पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और टोटल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 400 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है और उस 1100 को लेकर अब जो है वो कैबिनेट में इस बात को लेकर मुहर लगा दिया है। तस्वीर आपको बता रहे हैं कि टोटल 46 एजेंडों पर जो है वो नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। बता दें आपको कि परिवहन विभाग अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन हेतु 68.00 लाख रुपए की अनुमति दर से 74 नॉन एसी पुशबैक बसों के क्रय हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जो है 50 करोड़ 32 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति के संबंध में है। बता दें आपको कि परिवहन विभाग में ही अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन हेतु 74 लाख रुपए की अनुमानित दर से 75 एसी बसों के क्रय हेतु राज्य पथ परिवहन निगम जो है वो 55 करोड़ 50 लाख रुपए सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति के संबंध में है। परिवहन विभाग अंतर्राज्यीय मार्गों के पर बसों के संचालन हेतु लोक निजी भागीदारी अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों की नई एसी बस के खरीदने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.20 लाख रुपए की प्रति बस की दर से 150 बसों के लिए कुल जो है 30 करोड़ एवं योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु जो है आकस्मिकता मद में योजना लागत का 0.2% अर्थात 6000 यानी कि 60 लाख रुपए सहित कुल जो है 30 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यय हेतु स्वीकृति दी गई है। बता दें आपको कि इसी प्रकार के जो एजेंडे हैं तो हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से लगातार अगर हम नगर विकास आवास विभाग की अगर बात करें तो नगर विकास आवास विभाग अधिसूचना जो है वो दिनांक 26/3/25 द्वारा अधिगृहित दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार मार्ग नियम 2024 दिनांक के प्रावधानों के आलोक में है सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति हेतु विभिन्न विभागों के स्थानीय पदाधिकारी के नामित करने की स्वीकृति के संबंध में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अगर बात की जाए तो जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूर्ण विवरण हेतु चिन्हित अंचल सोनो मौजा पढ़ारपुर थाना जो है वो 2262 खाता संख्या 61 की विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 26.6 एकड़ भूमि विवरण प्रशिष्टि एक भूमि बरनार जलाशय परियोजना के प्रयुक्त होने वाले वन भूमि आयोजन हेतु पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना के निःशुल्क अंतरविभागीय स्थायी हस्तांतरण के स्वीकृति के संबंध में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वो जमुई जिला अंतर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूर्ण के विवरण हेतु चिन्हित अंचल सोनो मौजा दुमाल थाना संख्या 22 खाता 112 खाता संख्या 334 के खेसरा 1339 एवं प्रस्तावित रकबा जो है वो 43.40 एकड़ भूमि बरनार जलाशय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार पटना को निःशुल्क आवंटीकरण स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में है। साथ ही पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत अंचल मधुबनी के मौजा तोल्हा थाना संख्या जो 263 खाता संख्या 03 खेसरा संख्या 27289 रकबा 2.3 एकड़ के मौजा पकड़ेवा थाना रकबा एकड़। बता दें आपको कि कुल जो है वो 46 जो एजेंडे हैं उस पर मुहर लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन अंतर्गत अश्विन हेतु आश्रय स्थल शेल्टर ऑफ अर्बन घटक की मार्गदर्शकों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की वित्तीय तो कुल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में 46 एजेंडे पर मुहर लगा है। और बता रहे थे आपको कि किस तरीके से 400 रुपये जो है वो था पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसको बढ़ाकर जो है 1100 रुपये कर दिया गया है। 2,884 करोड़ 63,14,000 के अतिरिक्त वार्षिक व्यय। बता दें आपको कि ये समाज कल्याण विभाग के है। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित इंदिरा गांधी निःशुल्क पेंशन योजना अंतर्गत जो 1100 रुपये किया गया है समाज कल्याण विभाग, और इस तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक में जो है वो इन तमाम एजेंडों पर मुहर लगी है। तो खबरें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला है कि मुख्यमंत्री ने 400 रुपये जो बढ़ाए हैं वो 400 रुपये बढ़ाकर जो है वो 1100 रुपये किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है नीतीश कुमार ने। अब इस बात का जो मुहर है वो पहले से कैबिनेट से नहीं लगा था, अब कैबिनेट से भी जो है वो मुहर लग गया है। और नीतीश कुमार ने यह भी बताया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार की बेटियों के विवाह कार्यक्रम सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह भवनों एवं निर्माण हेतु 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन विवाह भवनों को संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण के से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा। तो बिल्कुल देखिए, पंचायतों में विवाह भवन बनाने की भी जो बात है उसको लेकर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो तमाम जो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 46 मामलों में निर्णय लिया है, 46। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वह है कि राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रुपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया है। सभी कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज हैं सभी में परिवर्तित करते हुए, कुछ में 400 है, कुछ में 500 था, सभी को परिवर्तित करते हुए 1100 करने का निर्णय लिया है। मैं ये बता देता हूँ कौन से पेंशन है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। इसमें 26,79,753 लोग हैं। इसमें 400 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 1100 रुपये कर दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, इसमें 6,32,596 लोग थे। इसमें 400 रुपये था, इसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना है, 1,10,581 लोग थे इसमें भी 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया गया है। राज्य सरकार की भी अपनी 3 योजनाएं थी। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 8,64,922 थे, इसमें 400 रुपये को बढ़ा के 1100 कर दिया है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना 9,65,269 थे, इसको 400 को बढ़ा के 1100 कर दिया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कुछ को 400 मिल रहा था, कुछ को 500 मिल रहे थे। ये सबसे बड़ी संख्या थी। 47,235 लोगों को 400 मिलता था और 2,79,415 को 500 मिलता था। इन दोनों को अब 1100 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रुपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण ये एजेंडा था, ये मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है। इसमें राज्य सरकार को 9,202 करोड़ का अतिरिक्त व्यय दिया जाएगा। दूसरा यह है कि पंचायती राज संस्था 1,11,22,825 कुल संख्या है, 1,11,22,825, और जो अतिरिक्त व्यय होगा, कुल व्यय जो है 14,682
और 9,202 ये है आपका अतिरिक्त व्यय। 202 पंचायती राज संस्था ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचित घोषणा होने के तिथि के पद पर बने रहने तक दौरान हुई मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी वह पद में बने रहेंगे, यदि उनकी पद में के दौरान मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। त्रिसदीय पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पूर्व देय नियत मासिक भत्ता को दिनांक 1/7/2025 के प्रवाह से वृद्धि किए जाने एवं उसके इस निमित्त कुल 5,48,62,12,800 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसमें इंक्रीज किया गया है विभिन्न कैटेगरीज का। जैसे जिला परिषद को आपको 12,000 रुपये पहले मिलते थे, अध्यक्ष को मिलते थे 12,000, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष को पहले 10,000 था, अभी बढ़ के 15,000 हो गया है। पंचायत समिति प्रमुख को 10,000 मिलता था, अब ये 15,000 हो गया है। पंचायत समिति उप प्रमुख को 5,000 मिलता था, अब ये 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत मुखिया जी को 5,000 मिलते थे, अब 7,500 हो गया है। ग्राम पंचायत उप मुखिया इनको 2,500 मिलता था, अब 3,750 मिलेगा। ग्राम कचहरी सरपंच इनको 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिलेगा। ग्राम कचहरी उप सरपंच हैं, इसको 2,500 मिलता था इनको, अब 3,750 मिलेगा। जिला परिषद सदस्य हैं 2,500 हैं, अब 3,750 मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य 1,000 मिलता था, अब 1,500 मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य 800 था, 1,200 मिलेगा। ग्राम कचहरी सदस्य पंच 800 था, 1,200 मिलेगा। तो मैंने सभी का रेट सुना दिया आपको। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 8,053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। आपको इस ब्रीफिंग के पूर्व विस्तृत ब्रीफिंग मुझसे मुख्य सचिव महोदय ने कर दी है, और इसमें कुल जो खर्च होगा 40,26,50,00,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। परिवहन विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण नए बस क्रय के संबंध में निर्णय लिए गए। इसमें अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन हेतु 68 लाख दर से 74 नॉन AC बसों का क्रय करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 50,32,00,000 रुपए सहायक अनुदान BSRTC को दिया गया। 74 लाख रुपए के अनुमान दर से 75 AC बसों का क्रय का भी निर्णय लिया गया। इसमें 55.50 करोड़ व्यय होंगे। अंतर्राज्यीय मार्गों के संचालन हेतु PPP मोड लोक निजी भागीदारी के माध्यम से बस संचालन का निर्णय लिया गया। इसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 लाख रुपीस प्रत्येक बस जो ऑपरेटर होगा उसको दिया जाएगा, और इसके तहत 30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो अब जितने भी महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं, वहाँ जो OPD मरीज हैं, बाह्य रोग और उनके परिजन और परिचर को जीविका द्वारा जो संचालित जीविका दीदी की रसोई संचालित है, उसके माध्यम से 20 रुपये प्रति थाली, सस्ती थाली प्रत्येक सभी महाविद्यालय एवं अस्पतालों में आरंभ की जाएगी, ताकि जो परिजन हैं और उनके जो रोगी हैं, OPD जो रोगी हैं, वह सस्ती थाली 20 रुपये के भुगतान पर प्राप्त कर सकेंगे। नगर विकास एवं आवास का यह योजना था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय के अंतर्गत स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अंतर्गत बिहार पटना शहर में सैदपुर नाला में जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाली है, उसमें अभी निर्णय लिया गया है कि उसको ढका जाएगा। बीच बीच में उसके होल्स जगह दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो बॉबकैट है मशीन, वो उतरने का भी रैंप बनाए जाएंगे। इस कारण से उस एस्टीमेट में पुनरीक्षण हुआ है। अब 71 करोड़ 55 लाख रुपए
मात्र के राज्य योजना मद से व्यय किया जाएगा। और अब इसके कुल जो प्राकृत राशि है वो 331 करोड़ 36 लाख रुपए यह प्रशासनिक स्वीकृति, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत आश्रय वाहनी हेतु शेल्टर फॉर होम घटक में मार्गदर्शिका के अनुसार 24-25 में 31 करोड़ 8 लाख 38 हज़ार रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई। शेल्टर फॉर होम्स, होमलेस जो है उनके लिए शेल्टर बनाने का निर्णय लिया गया। नगर विकास विभाग द्वारा ही जो विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों के उपयोग जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के दूरसंचार मार्ग अधिनियम नियम के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति है तो विभिन्न विभागों स्थानीय प्राधिकार को नामित करने की स्वीकृति दी गई। मतलब वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर जो कौन अप्रूव करेगा विभिन्न सरकारी भवनों में, उसका प्राधिकार निर्धारित किया गया। नगर विकास का ही प्रस्ताव था। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 में जहानाबाद जलापूर्ति परियोजना में 32 करोड़ 43 लाख 97 हज़ार रुपये की योजना स्वीकृत की गई। खेल विभाग में राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर लिपिकीय संवर्ग की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास का वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मांग संख्या 42 के अंतर्गत 2 अरब 33 करोड़ 31 लाख रुपए कंटिजेंसी फंड से अग्रिम की निकासी हुई। पथ निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव था। आपको याद होगा कि जेपी गंगा पथ से कोइलवर तक का पथ निर्माण का प्रस्ताव पीछे पूर्व के कैबिनेटों में स्वीकृत हुआ था। पूर्व में यह ईपीसी मोड में स्वीकृत हुआ था। अब इसको परिवर्तित करके हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये भारत सरकार के संस्थाओं द्वारा भी ये मॉडल अपनाया गया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत अब दीघा, शेरपुर, बीटा, कोइलवर पहुंचपथ के पहुंचपथ तक यह योजना अब ये करीब 35.65 किलोमीटर सड़क है। अब ये हैम मॉडल में यह स्वीकृत किया गया है। वाणिज्य कर का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में बिहार वैट अधिनियम 2005 के अधीन निबंधित एवं सर्वाधिक कर देने वालों करदाता व्यवसायियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और इसी की नियमावली स्वीकृत की गई। विधि विभाग के अंतर्गत कैमूर न्याय मंडल अंतर्गत मोहनिया अनुमंडल में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग में जैसे कि मैंने कहा कि मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए राशि देने का निर्णय लिया गया। ऊर्जा विभाग में पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 757 करोड़ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को 3 किस्तों में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसमें जो रिटायरमेंट और टर्मिनल बेनिफिट हैं उसका भुगतान होगा इससे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न स्थलों पर हॉस्टल्स का निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें अरवल है, दूसरा आपका जिला रोहतास में शेरगढ़ अभियंत्रण महाविद्यालय में है, तीसरा जहानाबाद जिले में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में है, चौथा पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत बगा अनुमंडल में मधुबनी अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक बगा में निर्माण का निर्णय लिया गया। 7 निश्चय के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक सहरसा में भी हॉस्टल और एडमिनिस्ट्रेटिव भवनों का निर्माण का निर्णय लिया गया। MIT